नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। बीते दिन जो है जिला कुल्लू बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसमें कि सर्वसहमति से एक बार फिर से जो नवनीत सूद जी थे बदान निवासी, उनको जो फिर से अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। तो इस वक्त हमारे साथ नवनीत सूद जी मौजूद हैं। नवनीत सूद जी, सबसे पहले तो आपका कुल्लू अपडेट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नवनीत जी, बात करें, आपको एक बार फिर से जो है बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो बधाई। और बात करें आपका जो पुराना जो कार्यकाल रहा 1 वर्ष का, क्या क्या जो खास कार्य इस 1 वर्ष के कार्यकाल में और आगे क्या आपका विजन है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो सीनियर्स हैं जिन्होंने हमारी कार्यप्रणाली को देखते हुए हमें फिर से सेवा का मौका दिया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सीनियर्स का आशीर्वाद रहा तभी ये चीज़ मुमकिन हो पाई है जी। इसके अलावा जो बाकी साथी थे, उन्होंने भी हमें देखा कि ये काम ठीक कर रहे हैं, तो यही निर्णय लिया गया हमारे जनरल हाउस में कि यही कार्यकारिणी को आगे 1 वर्ष के लिए समय दिया जाए जी। पिछले वर्ष हम लोग नए थे, शुरू में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन कुछ महीनों में जब हमारे एक बार समझ में आया तो काम अच्छी गति से चलना शुरू हो गया। पिछले वर्ष हमने करीबन 10 लाख रुपए जो है वो विभिन्न माध्यमों से जुटाए, जिससे जो हमारा जो लिटिगेंट शेड है जी, उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो की जाएगी। इसके अलावा कुछ और हमारे इश्यूज थे बाहर में, वो सुलझाए गए। और जैसे कि अभी पता कि पिछला वर्ष जो भी कोरोना की महामारी से ग्रसित था, तो इसी ओर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया कोर्ट परिसर में, वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें करीबन 400 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जिसमें हमारे वकील साहिबान थे और जो हमारे कोर्ट का बाकी स्टाफ है वो सब भी था जी। और फिर इसके अलावा उधर हमारे कोर्ट परिसर में कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, आपको पता है हर एक संस्था की, उन पे काम किया गया। जैसे कि कुछ चेयर्स वगैरह का बंदोबस्त किया गया, अपना कुछ वाटर सिस्टम कूलर वगैरह लगाए गए, और छोटी छोटी और चीज़ें जिन पे ध्यान दिया गया। जो मेन काम थे, जैसे कि जो हमारा लिटिगेंट शेड है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस है, और उसके छत जो है उसके ऊपर वहाँ से कुछ पानी लीक होता था, तो वहाँ पे कुछ टाइलिंग होनी है। कुछ एरिया में वहाँ छत पर रेलिंग्स वगैरह नहीं है, वो रेलिंग्स वगैरह लगनी है उधर। इसके अलावा जो रोड के साथ उधर हमारी उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे हमारे नोटरीज बैठते हैं जी, तो उनके ऊपर एक छज्जा वगैरह डलना है ताकि बारिश वारिश के समय में उन्हें दिक्कत ना हो। तो और इसके अलावा जो हमारा लिटिगेंट शेड है, वहाँ से लेकर जो हमारे कोर्ट की एंट्रेंस है, उस पूरी एरिया में भी एक जो रास्ता है उस पर छत डाली जाएगी ताकि बारिश के वक्त लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये सारे काम जो हैं ये अभी टेंडर के माध्यम से सारा काम होगा। अभी कमेटी जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, तो जो हमें पैसा मिला वो कमेटी के थ्रू आया है, तो कुछ दिनों में कमेटी टेंडर लगाएगी और ये सारे काम उसमें डालेगी। ये तो बात आपने जो जिला कुल्लू बार एसोसिएशन का आपका कार्यालय है या वकीलों को सुविधाएं देने की बात है या जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उसकी बात की। अगर जनता के स्तर पर बात करें तो जनता को किस तरह की सुविधाएं जो है, खासकर जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल जिसका कोई नहीं है, बार एसोसिएशन कैसे जो कोर्ट के साथ मिलकर उनकी मदद करता है जी। जो हमारे कानून में एक बात है कि भाई वो कहते हैं कि कोई भी गरीब जो है, जस्टिस किसी को डिनाई नहीं होना चाहिए। अगर गरीब है तो उसको जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए जी। तो इसी और कदम बढ़ाते हुए हमारे वहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस है हमारे कोर्ट परिसर की बिल्डिंग में, जहाँ पर जो गरीब आदमी होते हैं वो वहाँ आते हैं, उधर उस फ्रंट ऑफिस में उधर आके वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। फिर उसके आधार पर जो हमारा लीगल एड है, हमारे लीगल एड के माध्यम से उसे वहाँ से अधिवक्ता अपॉइंट कराए जाते हैं उन्हें जी। इसके लिए प्रोसेस है, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और जो भी गरीब है, जिसके पास भी पैसा नहीं है और वो गरीब आदमी है, वो उसे कुछ दुख तकलीफ है, जैसे कि जबरन किसी ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या कोई स्त्री है उसके साथ कुछ गलत घटनाएं घटी हैं, तो कोई भी गरीब आदमी जो है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। आय जो है इनकम वो 3 लाख रुपए से कम होगी, उसे गरीब माना जाता है। तो वो सभी लोग वहाँ पे फ्रंट ऑफिस में आ सकते हैं और उधर आके निःशुल्क, उसमें उन्हें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। और जितना भी खर्चा होता है, कोर्ट है, पैसा तो खर्चा होगा ही होगा, डॉक्यूमेंट बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे भी खर्चा होगा, एडवोकेट को भी फीस मिलेगी जी। तो ये सारा का सारा पैसा जो है सरकार देती है, ये गवर्नमेंट ये पैसा देती है, और गरीबों को पैसा नहीं, गरीबों को पूरा न्याय मिलता है। फ्रंट ऑफिस से उन्हें अप्रोप्रिएट उन्हें वकील दिए जाते हैं जो उनका पक्ष रखते हैं कोर्ट में, और न्याय दिया जाता है जी। अगर हम बात करें, अगर कोई युवा है और इस जो आपका क्षेत्र है, लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है और अगर कोई सुझाव लेना चाहता है, किस तरह से आपसे सुझाव प्राप्त कर सकता है?
जी बिल्कुल, वो हमारी अपना वो फेसबुक पे हमारा पेज भी है, उसके माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी हमारे नंबर विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हैं, मुझे या हमारी कार्यकारिणी में से किसी को भी वो फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट और उन्हें उपयुक्त इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो युवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि अब युवाओं के ऊपर ही मेन बागडोर रहती है। सीनियर लोग हैं वो भी एक समय के बाद नहीं आएंगे, कोई घर चले जाएंगे। जो आज का युवा है वो कल का सीनियर बनेगा जी। इसलिए युवाओं को पूरा हम वो देते हैं असिस्टेंस की, उन्हें अगर कुछ वो पूछना चाहते हैं या अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं लीगल फील्ड में एज एन एडवोकेट या एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जैसे कि कोर्ट में भी कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके माध्यम से अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें पूरी काउंसलिंग दी जाती है और पूरी उनकी हेल्प करते हैं जो भी उनकी इश्यूज होते हैं। अगर कानून की बात करें, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो आम जन को कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कानून आम आदमी को कानून का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने हितों का पता नहीं चलेगा उनकी रक्षा कैसे होगी। जी। जब आपको अपने हितों का नॉलेज होगा तभी आप उनकी रक्षा कर सकते हैं। आम आदमी को तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि भाई ये भी हमारी फेवर की बात है, ये भी हमारे राइट्स हैं। तो इसी और लोगों को इन अपना नॉलेज देने के लिए, इंकरेज करने के लिए हमारे लीगल एड के कैंप्स लगाए जाते हैं। विभिन्न पंचायतों के माध्यम से हर 5 पंचायतों में हमारे कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर पंचायत के जो अपने जितने भी नुमाइंदे हैं वो सभी लोगों को उस दिन मतलब बुलाते हैं उधर पंचायत घर में, और वहाँ पर हमारे कोर्ट से अधिवक्ता लोग जाते हैं अपना लीगल एड की टीम के साथ, और वहाँ पे 2-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे उन्हें जो बेसिक नॉलेजेस हैं वो बताई जाती हैं, उनके बेसिक राइट्स बताए जाते हैं, और यदि किसी को अपने भी ग्रीवेंस में कोई किसी के क्वेश्चन हैं तो उसके मतलब भी उन्हें वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाती है। और जो प्रॉपर जो असिस्टेंस है वो तो लीगल एड के माध्यम से ही मिलती है, जो हमारा फ्रंट ऑफिस है वहाँ से। नवनीत जी, आपका कुल्लू अपडेट से बातचीत करने के लिए हार्दिक आभार। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे हमारे साथ जिला कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सूद, जो दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने कहा कि एक और जहाँ पे वकीलों और जो कोर्ट का स्टाफ है वहाँ पे सुविधाएं विस्तृत और मजबूत करने की का कार्य हो रहा है, साथ में जनता के गरीब जनता की मदद के लिए भी बार एसोसिएशन हमेशा खड़ी रहती है। ताज़ा तरीन अपडेट देखने के लिए बने रहें कुल्लू अपडेट के साथ।